यदि मैंने इन्हें उस मृग के विषय में सत्य कहा तो ये उस लाचार मृग को बंदी बना लेंगे और उसके उपरांत ज्ञात नहीं उसके साथ कैसा अत्याचार करेंगे। किंतु यदि मैंने असत्य कहा तो वो भी धर्म के विपरीत होगा। मुझ पर असत्य वचन कहने का दोष लगेगा। किस विचार में डूबे हो बालक? मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। कहाँ है वो मृग? इस प्रकार मेरे समक्ष क्यों स्थित हो गए हो? बताओ वो मृग कहाँ है? वहाँ उस दिशा में। मैंने जैसे सोचा था, बालक नंदी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने यमराज से असत्य कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तो तुमने असत्य कहा मुझसे। ऋषिपुत्र प्रतीत होते हो तुम, किंतु तुम्हारा आचरण तो ऋषिपुत्र जैसा नहीं है। अपनी जिह्वा पे असत्य धारण करते हो तुम। आखेटक, आप हमारे लिए आखेट करने आए थे ना? तो फिर यहां आप इस कोमल बालक पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप जिसे कोमल बालक पुकार रहे हैं ना राजन, वो मिथ्या वचन कहने वाला कपटी और अधर्मी बालक है। असत्य तो आप कह रहे हैं आखेटक महोदय। मैंने कोई अधर्म नहीं किया। देखिए देखिए, पुनः असत्य कह रहा है ये बालक। मैं तो आखेट रूपी मृग के पीछे पीछे यहाँ आया था, किंतु इसी ने मुझे भ्रमित कर दिया, दूसरी दिशा में भेज दिया, जबकि ये मृग इसी के साथ यहीं था। बालक, तुम ऋषिपुत्र हो और असत्य कहने से पहले तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रतीत होता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी शिक्षा में तुम्हें अधर्म का पाठ सिखाया है। किसी निर्दोष जीव की रक्षा के लिए कहा गया असत्य अधर्म नहीं, अपितु धर्म होता है, क्योंकि धर्म कर्म से तो प्राणियों की रक्षा होती है। इसीलिए ऐसा सत्य जिससे किसी प्राणी को हानि पहुंचे, वो भी अधर्म ही है। धर्म कर्म का प्रवचन दे रहे हो। स्वयं को क्या बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो तुम? मैं जो भी हूँ राजन, किंतु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप मुझसे पूछिए कि आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं। यदि मैंने उचित उत्तर दिया तो आप में से कोई भी इस मृग को हानि नहीं पहुंचाएगा। इतना दम्भ है तुम्हें अपने ज्ञान पर? उचित है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है।
मुझे मात्र 33 कोटि देवताओं के नाम ही बता दो। क्या हुआ बालक? मेरे प्रश्न का श्रवण होते ही तुम अपना समस्त ज्ञान भूल गए? तुम्हारे ज्ञान का अहंकार छिन्न भिन्न हो गया? संस्कृत भाषा में कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। प्रथम करोड़, जो एक संख्या को इंगित करता है, और अधिकांश मनुष्यों को इस शब्द का यही एक अर्थ ज्ञात है। किंतु कोटि शब्द का दूसरा अर्थ है श्रेष्ठ प्रकार, जो देवताओं के संदर्भ में अधिक मान्य है। इसलिए 33 कोटि देवताओं का अर्थ 33 करोड़ नहीं, अपितु 33 श्रेष्ठतम देवताओं से संबंध रखता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है राजन, 33 कोटि देवता, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र, 1 प्रजापति एवं 2 अश्विनी कुमार, जिनकी संख्या का संयोग हुआ 33। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। मात्र संख्या ही ज्ञात है या उनके नामों से भी परिचित हो? 12 आदित्य इस प्रकार हैं: अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान एवं विष्णु। ओम नमः शिवाय। मैं आपको 11 रुद्र के नाम भी बताता हूँ: शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर एवं कपाली। मात्र नाम कंठस्थ कर लेने से कोई परम ज्ञानी नहीं बन जाता बालक। तो फिर आप अपने अन्य प्रश्न भी पूछ लीजिए, जिनका आप उचित उत्तर पाकर संतुष्ट होंगे। तो ये बताओ, स्त्री और पुरुष के मध्य अधिक श्रेष्ठ कौन है? स्त्री अर्थात माता आदिशक्ति, एवं पुरुष अर्थात जगत पिता शिव। संसार की उत्पत्ति में दोनों का ही समान योगदान था, इसीलिए दोनों ही श्रेष्ठ हैं। किंतु यदि इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठता प्रदान करना अनिवार्य है, तो मैं स्त्री को ही श्रेष्ठ कहूंगा, क्योंकि वो तो पुरुष को भी जन्म देती है। शिशु के रूप में पुरुष को अपने गर्भ में 9 मास धारण करती है, प्रसव की पीड़ा सहती है, इसलिए नारी ही अधिक श्रेष्ठ है। और इसीलिए पति की अर्ध पूजा का फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। समस्त देवताओं को माता के गर्भ से ही जन्म लेना होता है। मैंने आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, तो फिर आप इस निर्दोष निरीह प्राणी पर आघात करने के लिए क्यों आतुर हो रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, इसे कोई हानि ना पहुंचाइए। आखेटक हूं मैं, और आखेट करना मेरा धर्म है। राजन को मृग प्रदान करने का मैंने वचन दिया था, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से।
आप सभी भले ही अपने वचन से हट जाएं, किंतु मैंने इस निर्दोष जीव को शरण दी है, इसलिए अब ये मेरा शरणागत है और शरणागत रक्षा के धर्म से मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। अबोध बालक, हम 5 हैं और तुम मात्र 1, और फिर भी तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं वो तो मेरी धर्मपरायणता है, और ये मेरी चुनौती है कि मैं आप सभी की संयुक्त शक्ति के समक्ष अडिग रहकर धर्म का पालन करूंगा। यदि आप सभी ने एक साथ मिलकर मेरे चरण यहाँ से डिगा दिए तो मैं आपके और इस निर्दोष मृग के मध्य से हट जाऊंगा, अन्यथा आपको ही पीछे हटना होगा। कहीं देवताओं को चुनौती देकर नंदी ने कोई भूल तो नहीं कर दी? नंदी जी ने उन्हें चुनौती तो दे दी, किंतु उन्हें कहाँ ज्ञात था कि उनके समक्ष कोई साधारण राजा, आखेटक एवं सैनिक नहीं थे, अपितु स्वयं इंद्रदेव, यमराज एवं अन्य शक्तिशाली देवता थे। उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कैसे किया नंदी जी ने? ये संघर्ष तो संकट का रूप धारण कर घोर अनिष्ट का कारण बन सकता था, किंतु बालक नंदी के लिए नहीं, अपितु उन देवताओं के लिए। मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, यदि आपको ये मृग चाहिए तो आपको मेरे चरण इस स्थान से डिगाने में सफलता प्राप्त करनी होगी, तभी आपको इस मृग को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, अन्यथा इसे भूलकर लौटना होगा यहाँ से। नन्हे से प्राण किंतु वचन कितने महान। तुम्हारे चरण तो क्या, मेरी एक गर्जना से मैं तुम्हारा शरीर कंपित कर तुम्हें पीछे हटा दूंगा। आपको अपने प्रयोजन में सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता, ये तो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। आप प्रयास कीजिए, परिणाम महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव पर छोड़ दीजिए। मेरे समक्ष तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाते हैं, तुम तो एक नीरे बालक हो। देवराज, दोनों में भला क्या समानता है? एक छोटा सा बालक कैसे स्थिर रह सकेगा यमराज के समक्ष? साहस अहंकार में नहीं, हृदय में होता है वायुदेव, और ये इस बालक को समझना होगा। मात्र साहस दिखाने से वास्तविकता बदल नहीं जाती। यमराज के समक्ष होकर भी इस बालक को तनिक भी चिंता नहीं है। अद्भुत है नंदी का साहस, किंतु ये साहस कहीं नंदी के लिए संकट ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि देवता उसे पराजित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उनकी संयुक्त शक्ति का सामना करना कहीं नन्हे नंदी के लिए अत्यंत अहित करना सिद्ध हो जाए। कठोर परीक्षा के उपरांत ही मनुष्य का उत्तम चरित्र उजागर होता है, और प्रभु भोलेनाथ के प्रति नंदी की एकाग्रता ने पूर्व में ही प्रमाणित कर दिया है कि वो महादेव का परम भक्त है। और इस परीक्षा के उपरांत ये भी ज्ञात हो जाएगा कि बालक नंदी महादेव का सखा, उनका वाहन बनने योग्य है अथवा नहीं। स्मरण रखना बालक, तुमने स्वयं संकट को आमंत्रित किया है। आश्चर्य, मेरी गर्जना से उत्पन्न शक्ति प्रवाह से
मैं इस बालक को इसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सका, किंतु मेरी फांस का सामना कैसे करेगा ये? जैसे ही यमराज अपना फांस खींचेंगे उसी क्षण ये बालक नीचे गिरेगा। यमराज की फांस इसे अवश्य पराजित करेगी। एक निरीह बालक की इतनी कठोर परीक्षा, क्या ये उचित है देवराज? किंतु इसकी कठिन परीक्षा लेने पर ही हमें ये ज्ञात होगा ये महादेव के सखा एवं वाहन बनने योग्य हैं अथवा नहीं। अब तुम अपने स्थान पे कदापि स्थिर नहीं रह पाओगे बालक। ओम नमः शिवाय। 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 ये कैसे संभव है? ओम नमः शिवाय। यमराज उसे खींचकर उसे गिरा भी नहीं सके, अपनी शक्ति से उसे क्षति भी नहीं पहुंचा सके। वो देवी पार्वती, जगत पिता की लीला अद्भुत है, अनूठी है। उनके अनुसार जो भी होता है उचित होता है। पर अभी नंदी की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय। बालक, इतनी उद्दंडता तुम्हारी, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने संपूर्ण समर्थ का प्रयोग करूंगा, किंतु तुम्हें अपने स्थान से हटने पर विवश अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। दुस्साहसी बालक, हमारी संयुक्त शक्ति के समक्ष एक क्षण भी नहीं रुक सकते तुम। महादेव, शिव शंकर शंभु। अग्निदेव, वरुण देव, अब दोनों के भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नहीं बहन पार्वती, इस परीक्षा को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक बालक नंदी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने हेतु स्वयं को प्रमाणित नहीं कर देता। किंतु लंकेश, देवगण नंदी जी की इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे थे? इंद्रदेव अपने स्वभाव से विवश थे और बालक नंदी से उस संघर्ष में वो तो भूल ही गए थे कि वो किसकी परीक्षा लेने आए हैं। सावधान बालक, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। बालक, तुम्हारा हट और अहंकार भंग करेंगे हम। अब इनकी संयुक्त शक्ति इस बालक को अवश्य प्रभावित करेगी।
महादेव शिव शंकर शंभू। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास होने लगा है कि नंदी स्वामी का सखा और वाहन बनने की योग्यता प्राप्त कर चुका है। श्री हरि नारायण की ये मंद मुस्कान क्या संकेत दे रही है? मैंने तो पूर्व में ही कहा था राजन, आप सब एक साथ आकर प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आप भी आकर अपने बल का प्रयोग कर लीजिए राजन। बालक, इतना दम्भ तुम्हारा जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रस्सी छोड़कर आप अपने हाथों से भी प्रयास कर लीजिए। कहीं असफल होने के बाद ये ना कहें बालक नंदी ने आपको पूर्ण अवसर नहीं प्रदान किया। यही चाहते हो ना तुम बालक? तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी पराजय निश्चित होगी और वो मृग जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, उस पर भी हमारा अधिकार होगा। देवराज इंद्र भी विफल हो गए इस नन्हे बालक के समक्ष। महादेव शिव शंकर शंभू। महादेव शिव शंकर शंभू। बस प्रणाम महादेव। बालक नंदी ने यह प्रमाणित कर दिया कि वो महादेव के कृपा पात्र है और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए सर्वथा योग्य है। ये तो हम ही हैं जो उनकी परीक्षा लेने के योग्य नहीं है। यदि मैं आपको पहचानने में कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं, तो आप इंद्रदेव हैं ना? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हे अति बलशाली बालक नंदी, आपसे हमें पहचानने में कोई त्रुटि नहीं हुई। और आप भूमि देवी है ना? अब समझ में आया मुझे। आप सभी मेरी परीक्षा लेने आए थे ना? मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप सभी को अपने चरण थामने के लिए प्रेरित किया,
आपको क्षमा याचना करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। ये तो केवल आपकी परीक्षा का भाग था, जिसमें आपने संपूर्ण बल और साहस के साथ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है, और हमें भी अत्यंत प्रभावित किया है आपने। आप सर्वथा महान हैं नंदी जी, और ये आपकी धर्म शक्ति का ही प्रभाव है कि हमारे समस्त प्रयासों के उपरांत भी आप अपने स्थान पर अडिग रहे। सत्य है, आप श्रेष्ठ धर्मज्ञ हैं, धर्म के ही अवतार हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आज से आप धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से विख्यात होंगे। नंदी के नाम से धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। धर्मज्ञ नंदी के नाम से विख्यात होंगे। त्रयंबकम सदाशिवम नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ देवगण, किंतु मुझे तो एक ही आशीष की आस है कि मैं अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर उनसे भेंट कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता श्री हरि नारायण, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब नंदी अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त कर चुका है। इसीलिए अब महादेव से उसकी भेंट कराने हेतु हमें उसका उचित मार्गदर्शन करना होगा। आप उचित कह रही हैं देवी। नंदी ने अपनी प्रथम परीक्षा में अपने ज्ञान का अद्भुत परिचय देकर यह सिद्ध किया है कि वो महादेव से भेंट करने योग्य हो गया है, और अपनी द्वितीय परीक्षा में अपने अपार बल का प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि वो महादेव का वाहन बनने योग्य भी है। किंतु अभी ये देखना शेष है कि वो महादेव का सखा बनने योग्य है अथवा नहीं। उसके लिए उसे भोलेनाथ को उनके वैराग्य से बाहर निकालना होगा। ये नंदी की अंतिम चुनौती, अंतिम परीक्षा होगी, और उसमें सफल होकर अपने सखा को पुनः उसके गृह लौटने के लिए प्रेरित कर अपने धर्म का निर्वाह करेगा, और ये प्रमाणित करेगा कि वो जगत पिता का सखा बनने के योग्य भी है। किंतु ऐसा कैसे कर सकेगा वो? आप चिंता न कीजिए देवी, स्वयं देवराज इंद्र उनका मार्गदर्शन कर उन्हें उचित पथ पर लाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार इंद्रदेव के मार्गदर्शन पर नंदी उस घोर तपस्या में लीन हो गए, जिसका उद्देश्य उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आना था। जो ज्ञान अल्प आयु तप किया अमरता का था पाया, वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। और इतने महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने का तो एक ही उपाय है, प्रभु महादेव की तपस्या। क्योंकि तप करने से ही प्रभु महादेव के साथ सीधा संपर्क स्थापित होता है ना लंकेश? हाँ, नंदी जी ने तो मात्र अपने पिता से एक अनुमति प्राप्त कर वही वन में आम वृक्षों एवं बेलपत्रों के मध्य प्रभु के मंत्रों का जाप कर अपनी तपस्या आरंभ की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। पुत्र नंदी, मेरी तो यही कामना है कि तुम अपने तप से इतनी शक्ति प्राप्त करो कि स्वामी अपने वैराग्य से बाहर आकर कैलाश लौट आए और कैलाश की उदासी दूर हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नाथ, मेरी तो एक ही आशा है कि प्रभु महादेव के प्रति नंदी की भक्ति की एकाग्रता से नंदी शीघ्र ही अपने तप के चरम पर पहुँचे और प्रभु महादेव से जुड़ाव स्थापित कर इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, नंदी तो इस प्रकार तप में लीन है कि वो चींटियों के बांबी से पूर्ण रूप से घिर चुका है और उसे इस बात का आभास तक नहीं है। मेरी तो यही आशा है कि वो अपनी तपो शक्ति से इस व्यवधान को भी पार कर प्रभु महादेव से संपर्क साधने में समर्थ होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदी अपनी तपोशक्ति से प्रभु को शीघ्र प्रसन्न और प्रभावित कर उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ला सके, यही कामना है मेरी। ओम नमः शिवाय। नंदी ने तो अपनी एकाग्रता से अपनी तपोशक्ति प्रभु तक पहुंचा दी है, फिर प्रभु के मनोभाव में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? वो अपने वैराग्य से बाहर क्यों नहीं आ रहे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाथ, मुझे बताने की कृपा करें कि जब नंदी की इतनी अनुपम भक्ति है कि उसकी तपोशक्ति बांबी रूपी बाधा को भी पार कर महादेव तक पहुंच गई, तो फिर अब उसकी भक्ति में ऐसा क्या शेष रह गया है कि अभी भी महादेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब महादेव ने नंदी का तप स्वीकार कर लिया है। अब शीघ्र ही नंदी की अंतिम परीक्षा भी सफल होगी। वपुधराभ्यां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां
नगेन्द्र कन्या ऋषिकेशनाभ्यां नमो नमः। नमो शिवाभ्यां सरस्वतवाभ्यां नमस्कृताभीष्ट वरप्रदाभ्यां नारायणेन चित्तपादुकाभ्यां नारायणेन चित्तपादुकाभ्यां। नंदी नंदी प्रभु अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो कल्याण हो। अंततः स्वामी के मुख पर मुस्कुराहट लौट ही आई। मेरे प्रभु को उनके सखा का सानिध्य प्राप्त हो ही गया। नंदी मेरे सखा, चलो चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। साथ लेकर आ रहे हैं। उनके भव्य स्वागत का आयोजन कीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। महादेव स्वयं नंदी का हाथ पकड़कर कैलाश की ओर ला रहे हैं। एक भक्त के लिए भला इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। अपनी भक्ति की एकाग्रता से महादेव के साथ संपर्क बनाकर वो उन्हें उनके वैराग्य से बाहर ले आए। नंदी ऐसा अनूठा वरदान प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता को पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका था। ऐसे ही एक परम भक्त की प्रतीक्षा थी महादेव को।
वहां प्रभु की प्रतीक्षा समाप्त हुई और यहाँ मेरी और कैलाश की, क्योंकि एक दूसरे के बिना तो हम अधूरे हैं। कितना अद्भुत होगा ना वो दृश्य, जब पिताश्री के साथ नंदी जी के आगमन से समस्त कैलाश आनंदित हो गया होगा। इतना विशाल हृदय है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ का। इतना साधारण तपस्या के परिणाम स्वरूप इतना महान वरदान प्रदान किया, और यही नहीं, निरंतर नंदी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। बाम्बी से निकलकर वहां पहुंचे नंदी का अभिषेक उन्होंने पंचनद को उत्पन्न कर करवाया। सखा नंदी, कैलाश में तुम्हारा स्वागत असाधारण अभिषेक से होगा, जिसके लिए पंचनद अर्थात पंच नदियां स्वयं उत्पन्न होकर करेंगी। इन पंच नदियों के नाम हैं चतोदका नदी, तिस्त्रोता नदी, वृषध्वनि नदी, स्वर्णोदका नदी एवं जम्बू नदी। नंदी के अभिषेक हेतु जो पंच नदियां उत्पन्न हुई हैं, भविष्य में जो भी उनके पावन जल में स्नान कर भक्ति भाव से नंदी की स्तुति करेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और जिस प्रकार नंदी के कैलाश में आगमन से आनंद तरंग उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार इन नदियों की पावन जलधारा से सूखी बंजर भूमि को अपने जल से सींचकर सभी को आनंदित करेगी। नंदी, मैं तुम्हें अभी और वरदान प्रदान करने का इच्छुक हूं। आज से तुम समस्त शिव गणों के अध्यक्ष होंगे। एक और वरदान देता हूं तुम्हें। मरुत की पुत्री सुयाशा से तुम्हारा विवाह होगा। और ये तृतीय वरदान है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अब तुम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर सदा कैलाश में ही निवास करोगे, और तुम्हारे समस्त पितरों के साथ तुम्हारे पिता को भी कैलाश में स्थान प्राप्त होगा। और तुम मेरे स्वामी जगत पिता महादेव को उनके वैराग्य से बाहर लेकर आए। तुम उनके सहायक बने, उनके साथ तुमने एक पिता पुत्र का संबंध स्थापित किया। इसीलिए आज से तुम मेरे लिए एक पुत्र के समान प्रिय रहोगे। पिताश्री और माँ का इतना अपार स्नेह पाकर उनसे इतने वरदान प्राप्त कर तो नंदी जी कृतार्थ हो गए होंगे लंकेश। उनके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। हाँ, फिर भी उन्होंने प्रभु से और वरदान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रभु, मुझे मेरे बाल्यपन से सदैव ऋषभ बुद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है, और आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके साथ सदैव रहने वाली इस पताका पर यह वृषभ अंकित है। महादेव की इस पताका पर
अंकित ये वृषभ का चिन्ह धर्म का प्रतीक है। तो प्रभु, आपकी इस पताका पर सदैव स्थित रहने वाले वृषभ के समान मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके साथ रहूं। प्रभु, आपने मुझे महानतम वरदान प्रदान किए हैं, किंतु मुझे एक वरदान और दीजिए कि मैं सदा आपका वो सखा बना रहूं जो सदैव आपके साथ रहे, जिसके साथ आप अपने विचार बांट सके। मैं आपका वो वाहन बनना चाहता हूँ जो इस धर्म वृषभ के समान सदा अडिग रहकर आपकी सेवा करे। मैं आपका वो भक्त बनना चाहता हूँ जो सदैव आपकी भक्ति हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत रहे। और आपके इस भक्त और आपके मध्य अन्य कोई भी ना आ सके प्रभु। तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर, तथास्तु नंदेश्वर। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तप शिनाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जो जन्मभूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वर शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्वामी की वो मुस्कुराहट जिसको देखने के लिए मैं ही नहीं समस्त जगत व्याकुल हो उठा था, वो स्वामी के चेहरे पर लौट आई। ओम नमः शिवाय। लंकेश, अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु महादेव के शिवलिंग एवं नंदी जी की मूर्ति के मध्य किसी को कोई स्थान क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इस प्रकार नंदी जी शांत भाव एवं पूर्ण एकाग्रता से सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी भक्ति सीधे प्रभु तक पहुंचती है। और जो भी भक्त नंदी जी के कान में कुछ कहता है, वो संवाद भी सीधे प्रभु तक पहुंच जाता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की एकाग्रता से यदि भक्त के नेत्रों में मात्र उसके प्रभु की छवि हो और उसके मन में अपने लक्ष्य पर पहुंचने की प्रतिबद्धता हो, तो कुछ भी प्रभु पद भी असाध्य नहीं। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरी पुत्र, और मैंने ये अनेकों बार प्रमाणित किया है। एकाग्रता के सर्वोच्च उदाहरण नंदी जी नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैंने अपनी भक्ति से प्रभु शिव शंकर शंभु को अनेकों बार प्रसन्न किया है। और इसके साक्षी तो आप भी हैं गौरी पुत्र। जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाया, वो मैंने किया है। अर्थात प्रभु के आत्मलिंग को मैंने प्राप्त किया है।
इसलिए मुझसे अधिक एकाग्रता संसार में भला किस में हो सकती है? आप उचित कहते हैं लंकेश, किंतु सर्वप्रथम संसार को एकाग्रता का मार्ग दिखाने वाले तो नंदी जी ही थे। इसलिए आइए हम दोनों एक साथ उनकी स्तुति करें। संकोच मत कीजिए दशानन, क्योंकि शिव कथा कहने का पुण्य तो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप भक्ति और सम्मान के साथ महादेव के अवतार की स्तुति करेंगे। चतुर गणेशा। त्रयंबकम सदा शिवम नमामि हे उमापति, जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर तब शिलाद ने जो पुत्र के लिए किया, स्वयं ही पुत्र रूप में प्रकट होने का वर दिया। लिया जन्म भूमि से शिलाद ने ग्रहण किया, आनंदमय हो आपको नाम नंदी का दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हुआ जो ज्ञान अल्प आयु का तो घोर तप किया, अमरता का था पाया वो शिव जी जो प्रसन्न हुए। अडिग हो अपने लक्ष्य से, मृत्युमय से मुक्त हो, अधिपति गणों के बन के आज भी नियुक्त हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम नंदेश्वर जी, हमें अपने भव्य दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंकेश, अब आप भी नंदेश्वर जी को प्रणाम कर उनका आशीष प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार अपने आशीर्वाद से इन्होंने सूखी तप्त भूमि की प्यास बुझाई है, उसी प्रकार वो आप पर भी अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। मुझे जिसकी आशीष की आवश्यकता है, मुझे प्रभु से वो प्राप्त हो चुकी है, और उनका आत्मलिंग इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। लंकेश, आपने ही इनकी भव्य कथा मुझे सुनाई और अब आप ही इनके भव्य रूप के दर्शन नहीं करना चाहते, इनकी ओर देख तक नहीं रहे हैं। ये तो इनका अपमान होगा और इनके साथ साथ प्रभु महादेव का भी अपमान होगा, जिनके ये अवतार हैं। यदि मैं इन्हें देखूंगा तो मेरी हंसी उत्पन्न होगी, क्योंकि मुझे इनका वानर समान मुख स्मरण हो जाएगा जो मैंने कैलाश में देखा था। ये क्या किसी वानर के समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिल्लाए फेंक रहे हो? बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा, बहुत उछल लिए एक वानर के समान। लंकेश, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसके वश में आकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। दशानन, आप स्वयं अपने आराध्य के अवतार नंदेश्वर महाराज का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये आपका भ्रम है गौरी पुत्र कि नंदेश्वर प्रभु के अवतार हैं, इसलिए ये स्वयं भी ईश्वर समान ही हैं। भोलेनाथ हैं मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु। उनके भोलेपन का लाभ उठाकर आपने ये उपाधि प्राप्त की है, और मेरे प्रभु तो साधारण भक्ति का भी बड़ा फल प्रदान कर देते हैं।
चंद्रदेव की पूजा से प्रसन्न होकर उन्होंने उनका उद्धार करने हेतु चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण कर लिया। भागीरथ से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी गंगा को अपने जटाओं में स्थान दिया और प्रभु तो किसी पर भी अपनी कृपा करने से नहीं रुकते, जिसका उदाहरण आपके समक्ष है। प्रतीत होता है जैसे तुम स्वयं अपने उदाहरण का उल्लेख कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ का लाभ तो तुमने उठाया है। उनसे उनके आत्मलिंग को प्राप्त कर। अपनी योग्यता से प्राप्त किया है मैंने प्रभु के आत्मलिंग को, और अब इन्हें लंका ले जाकर ही स्थापित करूंगा मैं। शिवधाम का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु शिव शंकर शंभु कैलाश का त्याग कर लंका में निवास करेंगे। तब आप वहीं उनके द्वारपाल बने रहना नंदेश्वर जी। तुम्हारा कपट तो तुम्हारे भाव से स्पष्ट है, जिसने तुम्हारी भक्ति को भी दूषित कर दिया है। जिस उद्दंडता के साथ तुम महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास कर रहे हो, क्या तुम उसमें कभी सफल हो पाओगे? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है लंकेश, समस्त देवता अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करके भी मुझे मेरे स्थान से हटाने में असमर्थ थे। स्वयं प्रभु महादेव का भार उठाता हूं मैं। तुम्हें तो बड़ी सरलता से रोक दूंगा। आपकी शक्ति से भयभीत नहीं है ये लंकेश रावण, क्योंकि मैंने कैलाश को उठाकर अपना सामर्थ्य प्रमाणित किया है। इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर ले, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं लंकेश दशानन रावण हूं। लंकेश! लंकेश! प्रभु महादेव के महाभक्त एवं उनके ही अवतार के मध्य युद्ध छिड़ गया तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। कभी कभी एक महाज्ञानी भी नेत्रों पर पड़े अहंकार के आवरण के कारण वो सब कुछ नहीं देख पाता जो एक सहृदय वाला अज्ञानी मनुष्य देख लेता है।